नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि जगत चैनल पर। विक्रम संवत 2081 के भाद्रपद माह की मौसम भविष्यवाणी के इस अंक में मैं हूं आपके साथ अचल सिंह देवराज। साथियों, अब तक हमने देखा कि सिंह शुक्र के अशुभ योग के प्रभाव से श्रावण मास के शुरुआती 10 दिनों में राजस्थान में बारिश का अभाव रहा, जिसके कारण चारों ओर यही चर्चाएं चल रही थी कि इस बार श्रावण में बारिश नहीं होगी और अकाल पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, श्रावण में अनेक शुभिक्ष योगों के चलते शुक्ल पक्ष आते आते सभी जगहों पर अच्छी बारिश हुई। अधिकांश भागों में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर रहे, खेत तालाब बन गए, श्रावण बरसता हुआ निकला और फसलें लहलहाने लगी। चारों ओर हरियाली छा गई और इसी के अनुरूप अब तक की ज्योतिष की मौसम भविष्यवाणी 100% सफल रही है। अब हम इस अंक में जानेंगे कि 20 अगस्त से लगाकर 18 सितंबर 2024 के बीच भाद्रपद माह के दौरान कैसा रहेगा मौसम, कैसी होगी फसलें और मानसून विदाई के कब से बन रहे हैं योग। इन सारे तथ्यों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। उससे पहले हमेशा की तरह आपसे करबद्ध निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन ऑल पर भी जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और इस चैनल पर हर रोज राजस्थान के हर जिले, गांव और ढाणी की मौसम जानकारी और ज्योतिषीय मौसम भविष्यवाणी प्रस्तुत की जाती है। तो दोस्तों, अब बिना वक्त गवाए आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आदरणीय किसान सज्जनों, भाद्रपद माह की शुरुआत मंगलवार से हुई है और इस माह में 5 मंगलवार और 5 बुधवार है, जिसके प्रभाव से अग्निकांड, उत्पात, खून खराबा, दंगल और जमीन का फटना जैसी घटनाएं घटित होगी। साथ ही श्रेष्ठ वर्षा के भी अनेकों योग हैं। महीने की शुरुआत में मघा बाह्य रहेगा, जिसका वाहन जम्बुक है। दोस्तों, कहा भी जाता है कि मघा में वर्षणों और माँ परोसनों बराबर होता है। जिस प्रकार अपने बेटे के लिए माँ द्वारा परोसा गया भोजन पौष्टिक साबित होता है, उसी प्रकार मघा नक्षत्र की बारिश किसान भाइयों के खेतों में खड़ी फसलों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होती है। इसलिए सभी किसान भाइयों को इस समय अवधि में बारिश की आस बनी रहती है। तो किसान साथियों, कहते भी हैं कि मघा माचनते का नाचनते का बरसनते में या उड़नती खे। तो इस वाह्य के शुरुआती दिनों में नेष्ट यानी कि बारिश के नकारात्मक योग है, क्योंकि इस दौरान बुध और शुक्र का मेल भी होगा। इसके साथ ही निर्जल नाड़ी में मंगल, केतु और देवगुरु बृहस्पति होने से शुष्क मौसम की आशंकाएं बनेगी। उसके बाद 25 अगस्त को सूर्य शुक्र से अलग होकर सजल नाड़ी में चले जाने से सूर्य के दोनों तरफ बुध, शुक्र और गुरु होने से न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे भारत में फिर से मानसून सक्रिय होकर वर्षा के योग बनेंगे। भाद्रपद मास बुध मंगल 5 किन्हीं देश में हाय के राजा रो छत्र परो जावे के युद्ध ही कराए। तो दोस्तों, इस योग के परिणाम स्वरूप विदेशों में युद्ध की संभावनाएं बढ़ेगी। मंगल इस वर्ष का राजा है और केतु के साथ गुरु भी निर्जल नाड़ी में होने से रूस, यूक्रेन तथा इजराइल, ईरान के हालात बदलेंगे। युद्ध की संभावनाएं तेज होगी। साथ ही इस माह में सूर्य का राशि परिवर्तन और केतु मंगल दोनों तरफ होने से भारतवर्ष में ज्वर जुकाम का प्रकोप बढ़ेगा। वहीं मौसमी बीमारियों के भी बढ़ने की आशंका रहेगी, ऐसी भविष्यवाणी की जाती है। दोस्तों, इस भाद्रपद महीने के शुरुआती दिनों में यानी कि पहले पखवाड़े में मौसम हरा भरा रहेगा, जिसमें तापमान में कमी, बादलवाही पूर्वाई हवाएं चलने और बारिश का मौसम बना रहेगा, जिससे सभी फसलें लहलहाएगी और किसानों में हर्ष मंगल होगा। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष में मौसम और बारिश के अवसरों की यदि बात करें तो महीने की शुरुआत में कजली तीज, जिसे बड़ी तीज और सातु तीज के भी नाम से जाना जाता है, और इस दिन भी तीजनियों के बारिश की हल्की फुहारों से भीगने का अक्सर अवसर मिलता है। उसके बाद भादरवदी सप्तमी, नहीं बादल नहीं गाज, अचल मारवाड़ मुल्क में होवे न कछु अनाज। भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी, भीगे बादल छंद, अमृत घड़ी संसार में मिटे सगला दुख दंद। भादववदी एकादशी, जो ना छिटके मेघ, 4 माह वर्षे नहीं अचल आगम देख। सोमवती सुभिक्ष करी, अमावस भादो मास, धन धान्य सुगार सुख समय निपजे खास। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि बुधवार शुद्ध काम करेला, सोमवती अमावस आय, बुध गुरु मिल वर्षा करे, अगस्त बरसंत हो जाए।
तो दोस्तों, इस भविष्यवाणी के परिणाम स्वरूप दिनांक 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 31 अगस्त और 1 सितंबर के दौरान मौसम में बदलाव, बादल, बिजली और विशेष वर्षा के योग है। तारीख 24 अगस्त से 4 सितंबर 2024 के बीच सूर्य के दोनों तरफ शुक्र, बुध और मंगल रथ पीछे होने से राजस्थान के ज्यादातर भागों और भारत में सर्वत्र रिमझिम वर्षा होगी। 30 अगस्त 2024 को दोपहर 3:46 से पूर्व फाल्गुनी वायु लगेगा। स्त्री की जोड़ी वाहन मूसक अर्थात चूहा है, उपवाहन कश्यप है, जिससे मध्यम वर्षा की योग है। भाद्रपद कृष्ण एकादशी से सोमवती अमावस्या के बीच कहीं बाढ़ जैसे हालात होंगे तो कहीं नदी नाले चलने की आशंका है। तो दोस्तों, भाद्रपद महीने के प्रथम पखवाड़े में बारिश को लेकर सही सलामत स्थिति प्रतीत हो रही है। तो इसी खुशी में आइए तीज त्योहार के मौके पर सुनते हैं एक प्यारे से गाने की छोटी सी झलक और जल्द वापस मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इसी वीडियो में बात करेंगे भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष के मौसम और मानसून विदाई के बारे में भी, लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं भाद्रपद माह के प्रमुख व्रत त्योहारों के बारे में। तो 21 अगस्त को सातोड़ी और झूला तीज है। इस दिन हमारी प्यारी बहनों का व्रत रहेगा, जो रात्रि 8:25 पर चंद्रोदय होने पर खुलेगा और इस समय अवधि में शरद ऋतु भी प्रारंभ हो रही है। 23 अगस्त को रात 7:45 बजे पंचांग समाप्त होंगे और इस महीने में षष्ठी तिथि क्षय होने से 24 अगस्त को हलचंदन षष्ठी, जिसे माताएं बहनें ऊपजट के नाम से भी जानती है, तो इस अवसर पर रात्रि 10:25 पर चंद्रमाउदय होगा, जिसके समक्ष अपना व्रत पारण करेगी। और 26 अगस्त 2024 को कृष्ण जन्माष्टमी है और इस दिन विष्णुई पंथ के गुरु जम्बेश्वर जी की भी जयंती है। 27 अगस्त को गोगा नवमी है, जिसे जाट गोगा नवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन नंद महोत्सव और बुध भी पूर्व दिशा में उदय होगा। यहाँ जैन समाज का पर्युषण पर्व भी प्रारंभ होगा। 2 सितंबर को सोमवती अमावस्या है और अगले दिन भौमवती अमावस्या भी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर तिथि की वृद्धि हुई है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में देखें तो सोमवती अमावस्या है और एकम बुधवार को चंद्र दर्शन होने से प्रजा को सुख शांति और बारिश देने वाला शुभकारी योग बनता हुआ नजर आ रहा है। 5 सितंबर को बाबा रामदेव जी की बीज है, जिससे मसूरिया, जोधपुर और रामदेवरा में मेला रहेगा और इस दिन शिक्षक दिवस भी है। 6 सितंबर शुक्रवार को हरितालिका तीज है। 7 तारीख को दक्षिण भारत में गणपति हब्बा और उत्तर भारत में गणेश चतुर्थी का पर्व रहेगा। 8 तारीख को ऋषि पंचमी, गर्ग अंगिरा ऋषि जयंती दिगंबरों के लिए पर्युषण पर्व रहेगा। 9 सितंबर को सूर्य षष्ठी अर्थात बलदेव छठ और इस दिन बिछुड़ा गणना योग अर्थात विद्र लगेंगे, जो अगले दिन की रात्रि में समाप्त होंगे। उसके बाद 13 सितंबर शुक्रवार को सुबह 9:35 पर सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन होकर उत्तरा फाल्गुनी वायु लगेगा। स्त्री पुरुष की जोड़ी वाहन गज और उपवाहन कुकुड़ है, जिसे 14 दिन की समय अवधि में पूर्वार्ध में श्रेष्ठ वर्षा के योग है, जबकि उत्तरार्ध में कुकुड़ कोरा होए का योग बनेगा। और इस दिन रामदेव धूप दशमी, तेजा दशमी और 294वां खेजड़ी मेला दिवस भी रहेगा। 15 सितंबर 2024 को इस महीने में फिर से पंचांग लग रहे हैं और इस दिन बुध तारा भी पश्चिम में अस्त होगा। तो इस महीने के अंत में पूर्णिमा तिथि को श्राद्ध पक्ष की शुरुआत भी हो रही है। 18 सितंबर 2024 बुधवार को तड़के खंडग्रास चंद्र ग्रहण भी हुआ। दोस्तों, ये ग्रहण विदेशों में कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, ओमान और तुर्कमेनिस्तान आदि पश्चिमी देशों में पूर्ण रूप से दिखाई देगा। इसके अलावा उत्तर पूर्वी, मध्य और दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, जर्मनी और पोलैंड आदि में दृश्य होगा। इसलिए इस ग्रहण से संबंधित कोई भी यम नियम, सूतक आदि भारत में मान्य नहीं होंगे। भारत में इस ग्रहण की विरल छाया भारतीय समय अनुसार प्रातः 6:11 से 8:46 के बीच राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ और बीकानेर से सरदार शहर, सालासर, कुचामन, मकराना, नागौर, किशनगढ़ और अजमेर आदि स्थानों पर अस्त होता हुआ चंद्रमा सूर्योदय के समय हल्का ग्रहण प्रतीत होगा
और इसके अलावा इस ग्रहण की हल्की झलक मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के भी पश्चिमी भागों में दिखाई देगी। तो साथियों, इस महीने में इस प्रकार से रहेंगे व्रत, पर्व और त्योहार। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत में हमने जाना भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष के मौसम के बारे में, और आइए अब जानते हैं शुक्ल पक्ष के मौसम के बारे में। तो इस पक्ष में 4, 5, 6, 8, 9, 13, 15, 16 और 18 सितंबर को राजस्थान के विभिन्न इलाकों में वर्षा के योग है। और इस पक्ष में किसान भाइयों को विशेषकर षष्ठी तिथि का इंतजार रहता है, जब अनुराधा नक्षत्र हो। तो इसलिए तो कहा जाता है कि जेठ गयो आषाढ़ गयो सावणिया तू भी जाय, भादरवे जग रेलसी जद चठ अनुराधा आय। परंतु दोस्तों, इस बार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को अनुराधा नक्षत्र नहीं है, लेकिन उससे एक दिन पहले पंचमी के दिन शुभिक्षकारी योग बना हुआ है। शास्त्र कहता है कि 5 भौम भादो मिले सोमवती अमांत, स्वाति शुद्ध में पंचमी बिजली घन बरसंत। तो दोस्तों, इन दिनों में इस योग से राजस्थान के विभिन्न इलाकों में घनघोर वर्षा के दौर के बाद धीरे धीरे मानसूनी बारिश का दौर बिल्कुल धीमा पड़ता हुआ नजर आएगा। उपछठ के दिन अगस्त सितारा उदय होगा, उगा अगस्त फूले बन का सा, छोड़ो अब बिरखरी आशा। तो दोस्तों, इस तारे के उदय होने से वर्षा का पलायन समझा जाता है। उत्तर पश्चिमी झोला हवाएं फसलों के लिए प्रतिकूल साबित होती है, और तापमान में बढ़ोतरी होने से मौसम भी गर्म होने लगता है। उगा अगस्त मेह मस्त, भादव केरे मास, अगस्त लंगोटी खोल दे तब जल प्रलय सो त्रास। तो आदरणीय किसान साथियों, इस बार अनुराधा नक्षत्र भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी की बजाय सप्तमी को होने से और इसी पखवाड़े की शुरुआत में सिंह राशि पर बुध आने से 10 सितंबर से मानसून धीरे धीरे विदा होना शुरू हो जाएगा। फिर खंड वर्षा के ही योग हैं। कहा जाता है कि शुद्धि भादो की सप्तमी अनुराधा दिशंत, वर्षे तो वर्षा बहु नहीं तो आश चोड़ंत। तो दोस्तों, इस कथन पर गर्ग ज्योतिष शास्त्र का प्रमाण है कि चंद्र उगो बुधवार में सातम अनुराधा रेख, सितंबर लागते में रुके मानसून विदाई देख। तो सुनने वाले समस्त आदरणीय दर्शकों, ध्यान से सुनिएगा। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में बुध ग्रह का सिंह राशि में प्रवेश और इसी पक्ष में 15 सितंबर को अस्तगत बुध आगे मानसून को विदाई करेगा, ऐसी ज्योतिष की सफल भविष्यवाणी की जाती है। तो दोस्तों, अब हम इस बुलेटिन के आखिरी पायदान पर पहुंच चुके हैं। यहाँ अब हमें यह जानना जरूरी है कि इस माह की बारिश का औसत क्या रह सकता है, क्योंकि आषाढ़ और श्रावण मास में बारिश भले ही थोड़ी कम हो जाए या फिर कुछ समय अंतराल से हो तो भी चल सकता है, लेकिन जमाना जमने के लिए भाद्रपद माह में अच्छी बारिश का होना अत्यंत आवश्यक है। तो इस पूरे बुलेटिन में हमने जाना कि भाद्रपद माह के शुरुआती 20 दिनों में शुभ अवसरों पर अच्छी बारिश होने के लिए शुभिक्षकारी योग है, जिससे सभी जगहों पर जल स्रोतों में अच्छी जलावक होगी, साथ ही फसलें भी अच्छी होगी। और इस बार का मानसून सामान्य से अधिक बारिश देने वाला होगा, जिसके फलस्वरूप भारत में आर्थिक समृद्धि बढ़ाएगा, कृषि, व्यापार और उद्योग से आवक बढ़ाएगा, सामान्य धान्यों की आवक करेगा, भारतीय खाद्यान्न भंडार भी भरेगा, वहीं भारत की जीडीपी भी बढ़ाएगा। ज्योतिष शास्त्रों में ऐसी भविष्यवाणी की गई है। दोस्तों, भाद्रपद के आखिरी 10 दिनों में मॉनसून अपनी बारिश को समेटते हुए धीरे धीरे विदाई लेगा, और इसी दौरान भारतीय मौसम विज्ञान विभाग भी मॉनसून वापसी की सामान्य तारीख के आसपास ही मॉनसून विदाई की घोषणा करेगा। तो दोस्तों, ये तो था विक्रम संवत 2081 के भाद्रपद माह के मौसम की ज्योतिषी भविष्यवाणी का अंक। आपको ये अंक कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही आपकी कोई जिज्ञासा या राय हो तो उसे भी आप जरूर लिखिएगा। आपके हर कमेंट का बारीकी से जवाब दिया जाएगा, और इस चैनल पर इस तरह की वीडियो अधिक से अधिक बनाए जाते हैं। साथ ही हर रोज राजस्थान के मौसम की जानकारी भी दी जाती है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और अन्य किसान भाइयों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि और भी अन्य किसान भाई बहनों को जानकारी मिल सके और उनको भी फायदा हो। तो दोस्तों, हमारी मुलाकात का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। इस अंक से लेता हूं अनुमति। कल सुबह मौसम की नवीनतम अपडेट के साथ हमारी फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।
जय हिंद। दोस्तों, मौसम की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस वक्त आप जुड़े हैं राजस्थान के सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल के साथ। इस चैनल के माध्यम से आप जान सकते हैं आपके गांव का दैनिक और साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। इसके अलावा आप जान सकते हैं ज्योतिषीय मासिक मौसम और मानसून की भविष्यवाणी, भावों में तेजी मंदी की रिपोर्ट, कृषि कार्य परामर्श और भी बहुत कुछ। दोस्तों, यदि आप हर समय हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अन्य सोशल मीडिया नेटवर्क जैसे एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप पर भी हमें इसी नाम से फॉलो करना ना भूलें। जब हमारे चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे, तब से हम एक फोन कॉल्स सेवा शुरू करेंगे, जिससे आप हमसे 24 घंटे खेती बाड़ी और मौसम से संबंधित सलाह ले सकेंगे, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो फिर देर किस बात की, आज ही जुड़े हमारे साथ और अपने चाहने वालों को भी कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल से अवश्य जोड़ें। फिलहाल आज का सफर यहीं तक। कल इसी मोड़ पर हमारी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। खमा घड़ी हुकुम, नमस्कार।